वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसेस अल्पना संतोष राज आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पता नहीं 2 दिन से मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ लेकिन एडिट हो ही नहीं पा रही है। बार बार समथिंग इज़ रॉन्ग लिख रहा है। पता नहीं आज का भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है। रोज़ एडिट करती हूँ लेकिन ये नहीं हो पाता है। आज फिर से कर रही हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम आ गई है समझ में नहीं आ रही है। इतना कुछ समझ में नहीं आता है फीचर सब के बारे में। धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख रही हूँ लेकिन उतना कुछ समझ नहीं आता है। कुछ लोगों से पूछा है तो बोले हैं कि कोशिश करके देखिए होता है, नहीं तो दिखाइएगा जिसको पता होगी। आज ऐसे ये गांव में शादी है तो इतना साउंड आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बगल में ही पास में ही है तो आवाज़ पीछे की भी आ रही होगी। तो अब हम बात करते हैं अपनी दिन की शुरुआत की। दिन की शुरुआत हमारी हुई है आज मिट्टू की मस्ती के साथ नहीं हुई है, आज काम के साथ हुई है। क्योंकि आज फिर से क्योंकि मॉर्निंग में इतना धुंध लगा रहता है तो समझ में ही नहीं आता है कि कब सुबह हो जाती है। और सुबह होने के बाद है नाश्ता बनाना ज़रूरी होता है सुबह में, क्योंकि अभी नाइट बड़ा हो गया हुआ है और दिन छोटा हो गया हुआ है। तो शाम 7-8 बजे तक ले गाँव देहात है तो लोग खाकर सो जाते हैं। तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग पापा उठते हैं तो पापा बोलते हैं 9-10 बजे के करीब में उनको नाश्ता चाहिए, तो वो जल्दी बनाना पड़ता है। और मिठू भी है तो मिठू के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें देखकर करनी पड़ती है। और एक सुबह में उठने में इतनी देर हो जाती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कैसे कहाँ से करें। और इतनी ठंडी होने के बाद हाथ पैर कुछ काम नहीं करता है कि कैसे काम करे और नहीं करे। और उसमें मिठू है, मिठू इधर उधर अभी वो घूमने गया था अपने नाना जी के साथ और यहाँ पे आया है और थोड़ा देर भी घूमते रहता है। उसके बाद थोड़ी देर में ही मम्मा मम्मा करने लगता है तो पापा लेकर चले आते हैं। माँ लेकर जाती है तो थोड़ा मनाती है कि नहीं अभी नहीं जाना है, लेकिन पापा नहीं मनाते क्योंकि उसको रोते हुए पापा नहीं देख सकते, 1 सेकेंड भी नहीं। उसकी आँख में आंसू भी नहीं आने चाहिए, तो उनको लेकर चले आते हैं। आज मैंने फिर दोबारा चाय बनाई लेकिन फिर मैं आज नहीं पी पाई क्योंकि मेरा मिठू महाराज मुझे नहीं पीने दिया। वो हमेशा जब भी मैं चाय पीने पे आती हूँ तो आता है और उसकी नौटंकियाँ शुरू हो जाती है। और इधर सब्ज़ी बनाने में बहुत टाइम लगती है मुझे, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाने में टाइम लगाती हूँ कि हर चीज़ में मुझे परफेक्ट चाहिए। तो सब्ज़ी बनाते हुए बहुत सारे काम मैं बीच में करती हूँ और सब्ज़ी भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे है क्या कि सब्ज़ी अच्छी होनी चाहिए, मुझे परफेक्ट बननी चाहिए। क्योंकि मैं दाल वाल उतना खाती नहीं, तो मुझे सब्ज़ी पसंद है तो मैं सब्ज़ी और ख़ासकर गोभी आलू की सब्ज़ी है तो अच्छी बननी चाहिए। तो मैं थोड़ा टाइम देकर बनाती हूँ। तो सब्ज़ी में आधे पौन घंटे 1 घंटे भी मैं लगा देती हूँ और धीरे धीरे कर ये सारी चीज़ें बनाकर मैंने जितने देर में सब्ज़ी बनाई उतने देर में उधर मैं मिठू को भी खिला रही थी। पीछे अपने नानी के साथ वो खेल रहा था और इधर मैं सब्ज़ी बनाई, क्योंकि कैमरा मैं हर बगल नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि एक जगह मुझे सिर्फ फिक्स करके कैमरा को रख देना होता है और मैं चारों साइड का नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि इतना मुझे नहीं वो सारी चीज़ें करनी आती हैं। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो पीछे तो नाश्ते में रोटी और सब्ज़ी बनी है और इधर मैं चावल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं, तो मैं चावल ही खाती हूँ सुबह के टाइम में ही। और तो इधर मम्मी और पापा के लिए मैं रोटी बनाई हूँ और मिठू और मैं अपने लिए चावल और थोड़ा सा उसके लिए मैं दाल बनाई हूँ, क्योंकि चावल दाल वो बहुत अच्छे से खा लेता है। दाल खास करके वो अच्छे से खा लेता है, तो दाल में हर चीज़ उसे मिल जाती है। ये रोटी बनाना मुझे सबसे बकवास काम लगता है, जो मैं करना नहीं चाहती लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है। इधर मिठू मम्मा 2 मिनट में घूमने आने के बाद और मैं मिठू पर बहुत आज गुस्सा की हूँ, क्योंकि मिठू ने आज 2 से 3 बार उसने फ़ोन गिरा दिया। पहले वाला फ़ोन वो तोड़ दिया, तो उसकी सारी फ़ोटोज़ और सब कुछ थे जो मैं अभी तक रो रही हूँ कि वो सारी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी। ये फ़ोन है तो एक दीदी ने दिया कि इस फ़ोन से मैं ये वीडियो बनाती हूँ या कुछ करती हूँ,
तो इस फ़ोटो में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पता नहीं क्या होते रहता है, समझ में नहीं आती है। फ़ोन ख़राब है या क्या है, नहीं कुछ समझ में आता है। तो इसलिए मैं मिठू पे बहुत गुस्सा की हूँ। अपनी नानी के साथ मस्ती कर रहा है, किसी कर रहा है। उसकी नानी में उसकी जान बसती है। उसके बाद इसके मुंह में वो चाय बिस्किट खाया हुआ था, तो मुंह में लगाया हुआ था, और वो सब जाके मम्मी के मुंह में लगा रहा था। तो मम्मी कह रही कि देख मेरे मुंह में पूरा सब लगा रहा है। और उसके बाद मैं मिठू के साथ इधर खाना बनने के बाद मैं मिठू के साथ थोड़ी मस्ती यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि इसके साथ अगर मस्ती ना करूँ, इसके साथ खेलूँ नहीं, तो ये ना मेरा टाइम जाएगा ना इसका टाइम जाएगा। खाने नाश्ते बनने के बाद आज मैं बेड पहले नहीं कर रही हूँ, बाद में कर रही हूँ, क्योंकि आज सारे बेडशीट और सब चीज़ हटाना था। इस वजह से मैंने आज पहले, मिठू भी सो के जग गया था, मैं भी जग गई थी, लेकिन बेड नहीं हटाया था। ये मिठू का पन्नी है, मैंने इसके अंदर अटैच कर दिया है एक पन्नी, जो इस पर मिठू अगर सुसु भी करता है। ये सारे जो दाग देख रहे हैं, सारे ये सुसु किए हुआ है, जो पन्नी से पहले है। तो ये सुसु सारे, तो अब उसको सूखने के लिए डालूँ, क्योंकि पतली चीज़ें है तो सूख जाती है। थोड़ी अभी धूप निकलती है, जिस दिन धूप नहीं निकलती तो वो भी नहीं सूखती है, तो डायरेक्टली। और ये जब मैं बेड बना रही थी, तो फिर जब मैं इस पर गुस्सा कर रही थी, ये चप्पल पहन के ही इसके चप्पल में दुनिया भर के लगे हुए थे, और ये क्या किया है, चप्पल पहन के इस पर चढ़ गया। मैं सिर्फ डांट रही हूँ कि मत कर, पिट जाएगा तुम मुझसे। सिर्फ चप्पल खोल दे, उसके बाद इस पर तू चढ़ जाना। तो मैंने चप्पल खोल दी, तो वो बोल रहा है कि मम्मा मुझे भी खोल दो। तो मोजा नहीं खोलूँगी, से अभी बहुत ठंड लग रही है, तो कुछ भी कर ले, मैं मोजा नहीं खोलूँगा। उसके बाद बेड हटाने के बाद, बेड उठाने के बाद मैंने सारी चीज़ें हटा दी। उसके बाद मैंने ये नाइट में है, बाबू के लिए 2-4 कपड़े लेके भी लाए, क्योंकि नाइट में सुसु कर देता है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद मैंने बेड, तो ये वहाँ पे जाके सो गया और कह रहा है कि मम्मा मैं नहीं हटूँगा। तो मैं कह रही हूँ कि बेटा हट जा, तो फिर भी कह रहा है कि मैं नहीं हटूँगा, और ये फिर उसमें जाके घुस गया। इसको था कि इसको चाहिए था दूध, तो इस वजह से ये बार बार जाके ब्लैंकेट में सो जा रहा था। नाइट में कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, तो मैं 2 ब्लैंकेट लेकर आई थी ओढ़ने के लिए, क्योंकि तबीयत रात में थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मुझे ठंड बहुत लग रही थी। और यहाँ जो आगे मम्मी पापा जिस रूम में सोते, इस रूम का भी बेड मैं हटाने क्लीन करने आई थी। तो जब मैं क्लीन करने के लिए मैं फिक्स करके जब कैमरा गई थी, तो इस आधा ही वीडियो है, मिठू ने कैमरा को गिरा दिया था, और मैं काम कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसने कब कैमरा गिरा दिए हुए। तो इतना करके उसके बाद मैं सारे तरीके, मुझे एक पता नहीं एक कीड़ा है मेरे अंदर, वो चीज़ है कि मुझे बेड, ये सारी चीज़ें एकदम क्लीन और अच्छी रहनी चाहिए। मुझे हमेशा से है कि मुझे साफ़ सुथरी चीज़ें, ये सब चीज़ मुझे पहले से भी पसंद है, और मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ। यहाँ पे 11-12 बजे का टाइम था, तो मम्मी मुझे बोली थी कि सारे इस कैंपस में कुछ पालक लगे हुए हैं, कुछ साग के लगे हुए हैं, इसमें मेथी धनिया ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उसमें पानी पटना था। तो मैं पानी पटा चुकी हुई थी। तो ये मिठू बाद में आया है और बोला मम्मा मैं पानी ना लूँगा, और ये सारे इधर उधर कर रहा था। ना ही कुछ खुद अच्छे से करता है, ना दूसरे को करने देता। लेकिन पता नहीं इसको क्या रहता है कि जो काम मैं करी हूँ, इसको पीछे पीछे वो सारे काम करने हैं, और मैं कितना भी कह रही हूँ कि बेटा छोड़ दे, से नानी डांटेगी, लेकिन फिर भी नहीं। और ये हमेशा ये सारी चीज़ें करता है, मैं करूँ या ना करूँ, ये सारी चीज़ें ऐसे ही करते रहता है, इसकी मस्तियाँ। और ये पैर धोने के चक्कर में ये सारा कपड़ा अपना भिजा लिया। उसके बाद इसको अच्छे से मिट्टी करने के बाद, नहाने वहाने खाने के बाद, मिट्टू का नाखून बहुत ही बड़ा हो गया था और मिट्टी में खेला है, तो पूरी मिट्टी उसके नाखून में आ गई है। तो जब इसको नेल कर उंगली में लगा रही हूँ, तो उसको लग रहा है कि मम्मा हाथ कट जाएगा, और वो नहीं करने दे रहा है, और वो बार बार छिप रहा था, जिस कारण से उसे हल्का सा कट भी गया है। और उसे डर लग रहा था कि मम्मी काट देगी, और बार बार वो ऐसे तो मैं कभी भी इसको
जगे हुए मैं नहीं इसके नाखून काटती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन इसके नाखून में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी जिस वजह से मुझे दिन में काटना पड़ा था जगह में। नहीं तो ये जब सोता है तभी इसके नाखून काटती हूँ। और पहले था तो इसके नाखून हो, कान साफ करना हो, कुछ भी थे तो सारे मिट्टू के पापा ही करते थे, मैंने कभी नहीं किया। तो मैं इसके जब भी नाखून काटती हूँ तो बहुत डर डर के काटती हूँ, तो हल्का नाखून छोड़ के ही काटती हूँ। लेकिन ये हाथ छिपा है तो एक जगह इसका हाथ पकड़ा गया तो हल्का से सिर्फ लगा, ज़्यादा नहीं कटा। लेकिन बच्चे का है तो थोड़ा ब्लड निकल गया था। उसके बाद मिट्टू ने मेरे नाखून काटे, जो तो इसको इससे होता नहीं है, लेकिन फिर भी मिट्टू ने मेरे नाखून काटे। उसके बाद बोलता है कि मम्मा मैं नाखून काटूंगा, और रियली में ये क्या किया है, उल्टा करके और ये बैठा दिया है हल्का से। मेरा भी हाथ बच गया, नहीं तो मेरा भी हाथ ये आज काट देता। बोला कि मम्मा मैं आपका नाखून काटूंगा क्योंकि ये लगा दिया था तो मैं डर रही थी, रियली में मैं डर रही थी, क्योंकि कह रहा था कि मम्मा मैं काटूंगा नाखून। शाम के समय पापा को खाना गया था तो ये टिफ़िन एक भैया दे गए हैं, तो ये टिफ़िन लेकर आया और बोल रहा है मम्मा चीज़ू मैं लाया हूँ। तो मैं बोली हो क्या चीज़ू लाया हूँ? तो बोलता है मम्मा एक में चिप्स है, एक में कुरकुरे है। और ये पापा को खेत में खाने गए थे ना, उस जगह पे से ये टिफ़िन आई थी, तो इसी को भैया देकर चले गए थे और बोले कि जाओ मम्मा को दे देना। तो मुझे देने आया था कि मम्मा मैं चीज़ू लेकर आया हूँ। पहले तो मुझे लगा कि वो बोल रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ मम्मा, लेकिन चला नाइट में मिट्टू शाम के समय में थोड़ा सो गया था। उसके बाद जगा तो वो बोला था मम्मा मुझे पास्ता खाना है, तो मैं उसके लिए पास्ता बना रही हूँ। और साथ ही साथ ये मैं इस नारियल को छील रही हूँ, क्योंकि कल मैं नारियल का बर्फ़ी बनाऊँगी। तो कुछ चीज़ें मैं अभी कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी मिट्टू परेशान नहीं कर रहा है, थोड़ा शांति से रह रहा है। शाम के समय थोड़ा सा वो रहता है ऐसे, नहीं तो ये बहुत परेशान करता है। तो इसलिए और मैं क्योंकि पास्ता बोली कि मैं पास्ता बना दे रही हूँ, तो पास्ता मैं बना रही थी। और इसी के साथ ये मैं नारियल भी छील ली हूँ, क्योंकि ये सब काम थोड़ा सुबह में करने में बहुत ही टाइम लग जाता है और मिट्टू करने भी नहीं देता है, तो जिस वजह से मैं ये अब भी कर रही हूँ। नारियल छीलने के बाद पास्ता बन गया, तो मिट्टू को मैं पास्ता खिला रही हूँ। और पास्ता खुद से वो खा रहा है, वो उसमें है कि वो खुद खाएगा, उसको मम्मा नहीं खिलाएगी, और वो हमेशा ही खुद खाता है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। गुड नाइट। आप लोग अपने घर में अच्छे से रहिएगा, प्यार से रहिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मेरे मिट्टू के लिए, मेरे लिए। हमारे संघर्ष में हमारा साथ दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे मिट्टू को प्यार दीजिए, आशीर्वाद अपना दीजिए। मैं थक जाती हूँ, लेकिन मेरा मिट्टू नहीं थकता है और उसे सोना नहीं होता है। गुड नाइट।